गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। थोड़ी बहुत आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसा आप जानते हैं एकेटीयू ने अब की बार आपका सिलेबस चेंज कर दिया है और आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। और जो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक प्यारा सा सब्जेक्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। और वो प्यारा सा खूबसूरत सा सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, बहुत से बच्चे इससे नफरत भी करते होंगे और बहुत से बच्चे का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है ना। और वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसे आप स्टूडेंट मैथ 1 के नेम से भी जानते हैं। क्या है? मैथ 1 के नेम से भी आप बुला सकते हैं। ये एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर हम और मतलब पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट इसकी जो क्लासेस हैं मतलब अब कंटिन्यू आएंगी। वैसे मैंने बता दिया कि अब क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर बताएंगे कि हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट होता रहे, ठीक है ना। तो चलें करें स्टार्ट इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे से जुड़ जाइए, आप बीटेक पॉली से आप जुड़ जाइए। अपनी जर्नी यहां से, अपनी पढ़ाई यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी, गारंटी है। ट्रस्ट मी, मेरे पर बस आपको ट्रस्ट रखना है और मेरे साथ साथ आपको अपनी क्लासेस रेगुलर लेनी है। जो मैं पढ़ाता जाऊं उसके आप नोट्स बनाइए और बस साथ के साथ रिवीजन करते हुए जाइए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक नया सब्जेक्ट है एकेटीयू के बीटेक फर्स्ट ईयर, जो सीएस की ब्रांच है, सीएसई ब्रांच है, जिसके अंदर 17 ब्रांच आती हैं। वो यहां पर ये सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2026-27 का लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है ना उसको। तो यहां पर सब्जेक्ट का नेम लिखा है, तो सब्जेक्ट का नेम क्या है? कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। यहां पर कैलकुलस के बारे में और लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैंने स्टूडेंट अभी आपके लिए मैथ्स 1 का नेम दे दिया है। ये क्या है? आपका मैथ्स 1, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक स्टूडेंट को यहां पर पढ़ना है जो सीएसई ब्रांच के हैं, ठीक है ना। सीएसई की ब्रांच के अंदर हमने आपको बता दिया था कौन कौन सी ब्रांच आती हैं, 17 ब्रांच आती हैं। वो हमने सीएसई का सिलेबस जब डिस्कस किया था वहां हमने बता दिया था, ठीक है ना। अगर वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर टैप करके वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर इस मैथ 1 में हम मैथ 1 के ही नेम से हम इस सब्जेक्ट को जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को मैथ 1 के ही नेम से पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जो इसके अंदर टोटल जो यूनिट है वो स्टूडेंट आपकी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट आपको पढ़नी है और 5 यूनिट का जो एवरेज है मतलब क्या है कि 20-20% सभी 5 यूनिट से आपका क्या आएगा? सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अब वो सिलेबस क्या है? यहां पर जो आपको यूनिट है, मैंने यहां पर यूनिट्स लिख रखी है, तो आप देखिएगा कुछ इस फॉर्मेट में, इस सीक्वेंस में आपके पास सिलेबस पहुंच गया। मैंने डाल दिया है टेलीग्राम में, तो आप देखेंगे मैथ 1 का जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप से आपके फॉर्मेट में अरेंज है। तो पहली जो यूनिट है वो आपकी कैलकुलस है, कि कैलकुलस के बारे में आप पढ़ेंगे। जो कैलकुलस है मतलब कहने का क्या हुआ, इसके अंदर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसका फुल डिटेल सिलेबस आपको भी हम जल्द प्रोवाइड कर देंगे। वैसे टेलीग्राम में ऑलरेडी है, लेकिन जब हम इस यूनिट को या भी हम बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरी जो यूनिट है वो आपके पास है मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। 5 यूनिट आपको बहुत इजी लगेंगी। उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस, यहां पर वेक्टर कैलकुलस है। और उसके बाद फोर्थ जो यूनिट है वो मैट्रिक्स है। जैसा आप क्लास 12th में मैट्रिक्स पढ़ के आए होंगे तो उससे बस थोड़ी सी एडवांस में आपको 12th यहां पर मैट्रिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। कुछ नई चीजें यहां पर आपको यहां पर इंक्लूड होंगी। उसके बाद जो 5th यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस है। ये हम बोल सकते हैं कि एक नई यूनिट इसमें ऐड हुई है, जो पुराना वाला सब्जेक्ट था लेकिन कुछ यहां पर चेंज भी हुए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपके पास 5 यूनिट आपके पास हो जाती है, ये 5 यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है ना।
पांचों यूनिट का जो वो परसेंटेज है वो 20-20% है कि हाँ हर यूनिट से आपके पास 20-20% यहां से क्या आएगा, आपका पेपर आएगा। तो इस कुल मिला के आपका 100% पेपर ही आता है, तो हर एक यूनिट से 20% पेपर आएगा ही आएगा। और ये जो पेपर होगा वो स्टूडेंट मैथ 1 का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है वो 70 नंबर का होगा, और इस 70 में से आपको कितने लेके आने पड़ेंगे, कम से कम आपको 21, आपको 17 नंबर वैसे चाहिए, 17-18 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आप हाई मतलब जितने ज्यादा की आप सोचेंगे ना उससे आधे आपके नंबर आते हैं एक ट्यूब में। तो इसलिए कम से कम आप जितना हाईएस्ट सोचेंगे, स्कोर सोचेंगे ना, ठीक है, उतने ही बढ़िया नंबर आएंगे। बस आपको करना क्या है, मेरे लेक्चर आपको देखने हैं, रिवीजन करना है, क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस इसमें ही करा दूंगा और साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका प्रैक्टिस आप करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे ही इससे बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा वो हम उसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यूनिट 4 क्या है, एक इजी यूनिट है जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैथ 1 को पढ़ने में एक इंटरेस्ट जनरेट करना है अभी आपको, ठीक है ना। तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आप क्लास 12th में भी पढ़ के आए होंगे और यहां पर कुछ चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी। तो ये मैट्रिक्स से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 है, ठीक है ना। अब यूनिट नंबर 4 जो है इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। तो यहां पर मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है कि यूनिट 4 के अंदर आपको ये सिलेबस पढ़ने हैं। तो यहां पर आप देखिए इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, सबसे पहले आप मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, फिर उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद यहां पर फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ बीटेक पॉली पर ट्रस्ट रखिए, गारंटी है कि जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा ना एकदम टॉप लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा। बस आपको करना क्या है, जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतना पढ़ते जाइए, उसका रिवीजन आंख मीच के करते जाइए, ठीक है ना। तो गारंटी कि आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हर्मिटियन, उसके बाद इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है और यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये जो दो हैं ये दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनवर्स ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ए इनवर्स जैसे हम निकालते हैं, क्लास 12th में भी आपने सीखा होगा ए इनवर्स निकालना, कि यहां पर ई ट्रांसफॉर्मेशन का कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि आपको रो ऑपरेशन से अप्लाई करना है या कॉलम से करना है, या फिर अगर चॉइस नहीं दे रखी है तो आप चाहे रो से या फिर कॉलम से आप जा सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां पर आपके लिए नया टॉपिक्स आ गया है। तो यहां से जितने भी टॉपिक्स हैं वो नए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे बाय एक्सलॉन फॉर्म, यहां पर बस एक ही फॉर्म आपको पढ़नी है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक्सलॉन फॉर्म, ठीक है। और जब पिछली बार क्या होता था कि नॉर्मल फॉर्म भी आती थी, बहुत सारी फॉर्म थी, बट यहां पर एक ही फॉर्म आपको पढ़नी है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड, तो यहां पर डायरेक्ट मेथड दे रखे हैं, कौन कौन से, गॉस एलिमिनेशन मेथड यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा यहां से आपको देखने के लिए। एंड इटरेटिव मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही मेथड, गॉस सेरिडल मेथड, ठीक ना, सीडल मेथड, SEIDAL, सीडल मेथड, ठीक है ना। उसके बाद यहां से भी आपको 7 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से हम इसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, तो वो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स क्या होती है ये भी यहां पर आप पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको यहां पर 4th यूनिट का आपको सिलेबस पढ़ना है, ये टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ने होंगे और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप टेंशन फ्री हो जाइए, बस आपको मेहनत करनी है।
ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो सभी के नीचे एप्लीकेशन होती है। आप पांचों यूनिट का आप सिलेबस देखेंगे तो पहली यूनिट सपोज कैलकुलस है, उसके नीचे एप्लीकेशन आपको दे रखी होंगी। सेम ऐसी मैट्रिक्स है तो उसकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ये यहां पर मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, इस मैट्रिक्स का यूज कहां कहां पर आप कर सकते हैं, वो बेसिकली एप्लीकेशन होती है। ठीक है ना। तो ये यहां पर एकेटी वालों ने दे रखी है कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, इनका यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे एरर डिटेक्शन, कोई एरर आ रही है, कोई कोड वगैरह में एरर आ रही है, तो वहां पर भी इस मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। उसको करेक्शन करने के लिए इसका यूज करिए। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। लूप करंट एनालिसिस में भी इसका यहां पर एप्लीकेशन है। इसकी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, पीसीए। और इसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, तो इसका यूज हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको कि ये यहां पर आपका यूज थोड़ा बहुत बताते हुए चलेंगे। बट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एप्लीकेशन से ऊपर वाला जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस है यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर है ना। इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर इतना क्लियर है। अब यहां पर जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको एक दो क्लासेस आपको एक क्लासेस अब पर डे आपको क्लासेस आएगी। कम से कम हम एक यूनिट में, कम से कम एक यूनिट में 8 से 10 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कम से कम 8 से 10 लेक्चर आपको एक यूनिट में मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां पर आपको फुल लेंथ वीडियो, फुल लेंथ लेक्चर आपको यहां पर मिलेंगे। फुल लेंथ लेक्चर वो भी कैसे, यूनिट वाइज आपको मिलेंगे, यूनिट वाइज। अब यूनिट वाइज की सर पहले आप तो पहली यूनिट करा नहीं रहे, डायरेक्ट आप 4th यूनिट करा रहे हैं। देखिए 4th यूनिट हम इसलिए करा रहे हैं स्टूडेंट, जब भी आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले भी आपको 4th यूनिट ही कराएंगे, क्योंकि ये सबसे इजी यूनिट है जिससे बच्चे जो हैं वो एकदम मैथमेटिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें, दूर ना भागें। भाई इसमें आप कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा तो फिर और दूसरी यूनिट भी तो आप पढ़ेंगे ना। ठीक है ना। तो इस वजह से हम 4th यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंकुश सर पे ये यूनिट आती नहीं है तो इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आती है भाई, 5-6 यूनिट हमने पढ़ाई है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहां पर हम इस वजह से सबसे पहले इस यूनिट को पढ़ाते हैं जिसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके। उसके बाद यहां पर मैंने आपको बता दिया फुल लेंथ लेक्चर मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। तो यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट 4 के यूनिट वाइज, फिर उसके बाद दूसरी, फिर हम देखेंगे कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिर तो हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे तो यूनिट वाइज। उसके बाद यूनिट वाइज के बाद यहां पर आपको वन शॉट वीडियो भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी, वन शॉट वीडियो। ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में बहुत बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वन शॉट वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो आप देखेंगे फुल लेंथ लेक्चर हमने यूनिट वाइज, और यहाँ पर आपको PYQs भी मिल जाएंगे, कुछ PYQs। अभी वैसे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQs आए नहीं है, बट पुराने जो PYQs हैं वो हम यहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टिप्स और ट्रिक्स होती है एग्जाम से इंफॉर्मेशन की, सर हम पहली बार एग्जाम देंगे तो कैसे लिखें, कॉपी को कैसे लिखें, सब पूरी एग्जाम से गाइडेंस पूरी दी जाएगी। उसके बाद एग्जाम टाइम में यहां पर आपको एग्जाम टाइम में टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, विद सॉल्यूशन, टॉप 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ यहां पर आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि बच्चे क्या है कि अगर इनको करके चले जाए, कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पास होना ही होता है, तो बस आप टॉप 20 क्वेश्चन को करके चले जाइए, तो यहां पर आपके 100% आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहां पर। ठीक है। ओके। तो ये यहां पर आपको हमारे सिलेबस मतलब हमारी इसके अंदर मिलने वाला है कि ये आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा बीटेक पॉली पर। ठीक है ना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर नोट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PDF नोट्स, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए इसके लिए हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम में सभी PDF वगैरह या क्लासेस
वगैरह जितनी भी आएंगी वो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके ना बच्चों, तो बस यही यहाँ पर आप मैथमेटिक्स का हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम यूनिट 1 और भी कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई नई यूनिट, तो उसके अंदर फिर हम बताएंगे कि ये सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो जैसी जैसी हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसके सब टॉपिक्स भी तभी बताते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने बस यूनिट 4 का सिलेबस डिस्कस किया है और कैसे आपके पास लेक्चर आएंगे। लेक्चर मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कल से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। जैसा अब की बार एकेटीयू देख रहे होंगे कि एकेटीयू ऑन टाइम चल रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसी आपके जो एग्जाम है वो नवंबर में स्टार्ट करा देगा एकेटीयू। तो इसलिए अभी से पढ़ाई में लग जाइए, आपके पास टाइम कम है, और भी सब्जेक्ट हैं, और भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू, गारंटी है, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम रिलैक्स फील करना आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, थैंक यू।